मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एग्ज़ाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये डेमो सेशन का मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में ब्रह्म समाज की स्थापना और उसका विकास आपने देखा। दूसरे वीडियो में आपने कनिष्क के दरबार के जो प्रमुख विद्वान थे उनकी चर्चा हमने किया। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक और दिखा रहे हैं और आइए देखते हैं जरा। देखिए, मोहम्मद गोरी का विजय अभियान क्रम, कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो इन बिंदुओं को भी हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, इससे आपको मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जो 10 से 15 मिनट का मैं बना रहा हूँ। एक संदेश आपको देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ते समय आप सोचें, पढ़ने का तरीका बदलें। तरीका बदलेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, कम समय में मिल जाए। ये इस तकनीक का फायदा है। चलिए तो आइए देखते हैं जरा सा। बिल्कुल सिंपल छोटा सा एक ट्रिक लिखा है, यही देखिए जरा सा। एमएसपी पंजाब से ला। एमएसपी आप सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर में। अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा वो जानते हैं तो बहुत अच्छे जानते होंगे, नहीं तो आप समाचार पत्रों में गेहूं और चावल का देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, एमएसपी आप सुनते रहते हैं, बस वहीं से लिया है। तो देखिए जरा सा, आप इस कंसेप्ट को यहां से आप देख सकते हैं। वेट, यस यस, चलिए ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं एमएसपी पंजाब से ला। तो एम से यहां पे देखिए क्या हो गया भाई, मुल्तान। बस आराम से समझिए। यस से सिंध, पी से पाटन। पाटन मतलब ये अनहिलवाड़, अनहिल अन अनहिलवाड़, ठीक है। ये कहां पे है, गुजरात में। ये कहां पे है, गुजरात में। तो एमएसपी पंजाब, पंजाब समझ रहे हैं, ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब की बात कर रहा हूं, उस समय की बात। अगर हम आज भी बात करें तो उस समय तो भाई पाकिस्तान इंडिया में ही था, लेकिन आज की बात करें तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। तो पंजाब, और इसी के जो है आ, इसी के जो है क्षेत्र में था पेशावर भी। तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब था उसी के क्षेत्राधिकार में पेशावर भी था। ला मीन्स लाहौर, ला मीन्स लाहौर। तो एमएसपी पंजाब से ला, तब ताबर हिंद। देखिए कितना बढ़िया आराम से आपको ट्रिक बन जा रहा है। तब ताबर हिंद, सिंध नहीं, ताबर हिंद। 2 बार तर जाएगी चंदा। एमएसपी पंजाब से ला, तब 2 बार तर जाएगी तंद्रा। देखिए 2 बार है, 2 बार का मतलब है तर, मतलब तराइन का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का फर्स्ट एंड तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 1191, ये 1192। तर जाएगी चंदा, चंदा मीन्स यहां चंदावर, चंदावर 1194 ईस्वी। अगर हम यहाँ पर अपडेट की बात करें तो बिल्कुल मुल्तान और सिंध 1175 ईस्वी में इन्होंने किया विजय। यहां पर आ रहे हैं तो इनकी यहां पर हार हो रही है। ये 1178-79 ईस्वी की कहानी है। पंजाब ये 1179 की ईस्वी कहानी है। तावर हिंद ये 1189 की कहानी है। 91 बार मैंने लिख दिया, चंदावर यहां लिख दिया। लाहौर, लाहौर आपका 1181 और 82 की कहानी है। तो इस तरीके से आपने, अब जरा समझिए
मैं आपको इसको एक मैप के माध्यम से भी, पहले आप समझिए, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। चंदा क्या कह रही भाई? चंदा कह रही है पंजाब से एमएसपी ला, यानी एमएसपी पंजाब से ला, मुल्तान, सिंध, पाटन, उसके बाद पंजाब। ये जो पंजाब जो क्षेत्र है, ये वर्तमान पाकिस्तान वाला, ये पेशावर जाके जीतता है। तो अगर कभी सवाल आपसे पूछ ले, अगर पंजाब कहेगा तो आप पंजाब भी बताएंगे, और अगर आप पेशावर कहेगा तो पेशावर भी। तो इसमें कोई, यानी पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत जो पेशावर था उसकी विजय किया था इसने, ठीक है। उसके बाद फिर लाहौर, और लाहौर में ही उसने गजनी वंश के अंतिम शासक को परास्त किया था, ये ध्यान रखिएगा, वो चर्चा कर बताएंगे आपको। फिर देखिए इधर तावर हिंद, तावर हिंद जीतने के बाद ही, ये जो तावर हिंद का क्षेत्र है इसको जीतने के बाद मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सीमा टकराने लगी थी। तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि नहीं, अब तो कहानी बदल गई, अब पानी सर के ऊपर आ चुका है। तो फिर यही कह अगर आप सवाल कैसे पूछ सकता है कि तराइन के युद्ध के पहले मोहम्मद गोरी ने कौन सा युद्ध क्षेत्र जीता था जिसकी वजह से तराइन का युद्ध हुआ, ऐसे सवाल बन सकता है, तैयार रहिए इसके लिए भी। और उसके बाद दो युद्ध होता है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि गोरी दोबारा फिर पलटवार करेगा, यही कमी थी पृथ्वीराज चौहान की। चलिए चर्चा करेंगे। आपने ये देखा, एक मोटा मोटा का आइडिया आपको हो गया। देखिए अब आपको एक मैप से भी अगर आप थोड़ा सा देखिए, अगर आप पाकिस्तान का आपके दिमाग में मैप हो तो आप मैप के थ्रू भी एक कहानी दिमाग में इमेज बन सकता है। जरा सा देखते हैं हम लोग। चलिए यहीं इसी पेज में आपको छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अगर यहां से देखिए, ये आपका इंडिया का कहानी हो जाएगी, और ये मोटा मोटा आपका इधर पाकिस्तान की बात हो जाएगी, ठीक है। जरा समझे आप यहाँ पे, यहाँ देखिए मुल्तान है, यहाँ सिंध है, यहाँ पाटन है, तो एक कहानी ऐसे बन रही है, पेशावर यहाँ है, लाहौर यहाँ है, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ चले आएंगे। देखिए डमरू टाइप का कुछ बन रहा है, कुछ डमरू टाइप की स्थिति बन रही है। जरा समझिए फिर से यहाँ से, यहाँ पर क्या है, ये है मुल्तान, ये है सिंध, ये है पाटन अनहिलवाड़ वाला क्षेत्र, ये है पेशावर, और ये इधर है लाहौर। देखिए आप एक दिमाग में कंसेप्ट बनाइए। अब तो मुल्तान और सिंध यहां पर वो जीतता है 1175 ईस्वी में। अब यहाँ जो मुल्तान है ना, मुल्तान में यहाँ पर कौन लोग थे? करमाथी मुसलमान थे। याद करना बड़ा आसान है, देखिए कैसे आप याद कर पाएंगे। अगर सवाल जैसे पूछता है कि करमाथी मुसलमानों को कहां परास्त किया था, या करमाथी जात के लोगों को कहां परास्त किया है, तो कहां परास्त किया है? मुल्तान में। कैसे याद करेंगे? मोहम्मद गोरी ने करना कहां से प्रारंभ किया? एमएसपी तो याद किया ना आप। मोहम्मद गोरी ने करना कहां से प्रारंभ किया? मुल्तान से करना प्रारंभ किया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहां पर करमाथी मुसलमानों को परास्त किया, फिर सिंध और उच्च का छेद जीता था, सिंध प्लस उच्च का छेद जीता, फिर पाटन में यहां जा रहा है। तो यहां पर कहानी देखिए बदल जाएगी आपकी, पाटन या अनहिलवाड़ या नाहरवाल, इसके तीन नाम ध्यान रखिएगा। यहां पर जो शासक है इस समय, यहां शासक है, ध्यान से समझिएगा आप, यहां मुद्दे को आसानी से समझिए। देखिए यहां मूल राज द्वितीय शासक है, मूल राज द्वितीय शासक है, और इसी का जो भाई है भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने अपनी मां नायका देवी, ये विधवा थी, ये नायका देवी के साथ मिल करके भीम द्वितीय और नायका देवी ने किसमें? माउंट आबू के युद्ध में, माउंट आबू के युद्ध में गोरी को परास्त कर दिया था। गोरी की ये भारत में पहली हार है, माउंट आबू के युद्ध में गोरी को परास्त कर दिया था। अब सवाल अगर पूछे कि गोरी को किसने परास्त किया था, ऑप्शन में मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय हो, तो क्या लगाएंगे?
अगर सवाल पूछता है किस शासक ने, भारत के किस शासक ने, तो शासक कौन है उस समय? शासक है आपका मूल राजदूती, ये शासक है। लेकिन परास्त किसने किया है? परास्त किया है उसके छोटे भाई भीमदूती ने। तो भीमदूती ने परास्त किया है, लेकिन जब शासक पूछेगा तो शासक में जवाब देंगे मूल राजदूती। ठीक है, तो भीमदूती और नायका देवी ने माउंट आबू के युद्ध में, कब हुआ था युद्ध? ये अभी चर्चा किया आपसे, 1178-79 ईस्वी में ये युद्ध हो रहा है, माउंट आबू का युद्ध। गोरी की भारत में पहली पराजय। ठीक है, उसके बाद गोरी कहां जाएगा? देखिए, पाटन से कहां चला गया? पेशावर। पेशावर किसके अंडर में था? पेशावर अंडर में था पंजाब के। और पंजाब जीतने के बाद वो पुनः कहां आता है? लाहौर। देखिए, एक डमरू टाइप का बन रहा है। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए आप पिक्चर दिमाग में यहां से देखिए, मुल्तान, फिर सिंध से गुजरात पाटन, फिर यहां जा रहे हैं पेशावर, और फिर ये ना एक डमरू। इसको ऐसे डैश डैश कर लीजिए अगर, देखिए एक डमरू बन गया। क्लियर? ऐसे आप चीजों को प्रयास करिए कि आप इसे याद कर सकें, ये तरीका है। उसके बाद देखिए, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत अंदर आपको नहीं बता रहा हूं, एक अभी क्रम समझिए। ठीक है, उसके बाद लाहौर में ही इसने 1181-82 में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त किया था, ये चर्चा। उसके बाद 89 में ताबर हिंद का युद्ध हो रहा है, ताबर हिंद का युद्ध होता है। और इसी युद्ध के बाद गोरी ने अपना यहाँ एक कह सकते हैं व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, तब जाकर के पृथ्वीराज चौहान की सीमा दोनों से टकराने लगी थी। और फिर आप जानते हैं तराइन का 2 युद्ध होता है। पहले युद्ध में गोरी हार जाता है, और गोरी की भारत में ये दूसरी हार होती है। और फिर दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गोरी को परास्त कर देता है। अगला युद्ध है 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में अगला युद्ध है। और ये कहां पर होता है? कन्नौज के पास चंदावर नामक क्षेत्र है, कन्नौज इटावा के बीच में चंदावर नामक स्थान है, वहां पर युद्ध हो रहा है। और वहां पर किसको हरा रहा है? गढ़वाल शासक जयचंद्र को। देखिए, वही जयचंद्र है पृथ्वीराज चौहान वाले, जो जिनकी बेटी को उठा लाया था संयुक्ता प्रकरण वाले, वही जयचंद्र है। तो ये तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिए थे, और बाद में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी गोरी परास्त कर देता है। तो कुछ ऐसा दिमाग में आप रख सकते हैं, जिस तरीके से आप देखें, बहुत सिंपल तरीके से आप फिर जरा समझिएगा। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको किया, उसको ब्रीफ बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं, जरा समझिएगा। यहाँ पे एमएसपी पंजाब से ला, यानी मुल्तान सिंध पंजाब, मुल्तान सिंध पाटन, फिर ये पंजाब, फिर लाहौर, ताबर हिंद, तराइन का 2 युद्ध, और फिर चंदावर। दैट्स इट। उसके बाद वो बयान जारी करेगा, इसे जोड़ सकते हैं। फिर वो 94-95 में बयाना का क्षेत्र जीतता है। तो एमएसपी ला पंजाब से तब 2 बार तर जाएगी चंदा, तब 2 बार तर जाएगी चंदा। तो ये जो है आपका, अब इसके बाद वो बयान जारी करेगा। कौन जारी करेगा? गोरी। बयाना का युद्ध, ऐसे आराम से बिल्कुल क्लियर कट आप, इसके बाद वो बयाना को जीतता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये प्रयास? ये तीसरा डेमो है, और इस डेमो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आपको वो तरीका सिखाना चाहता हूं। मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं, कहानी आगे आपको ले जानी। इस तरीके से देखिए, आप जैसे पढ़ लेते हैं और पढ़ के आप फिर भूल जाते हैं, ऐसा पढ़िए कि अंतिम सांस तक याद रहे। अगर आप एक बार ऐसे सेट, इसी बोलते हैं अध्ययन का क्षैतिज या हॉरिजेंटल मेथड, चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके याद करना। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे कुछ विशेष टॉपिक लेकर के, कुछ विशेष बिंदुओं पर आपसे चर्चा होगी, और कुछ विशेष ट्रिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।